बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का सेट नंबर 28 करवाऊंगा। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। दोज हु विश टू गो दे शुड गो। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि एक सेंटेंस के अंदर आप डबल सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैक वक्त थर्ड जो है ना, तीसरा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, एक सब्जेक्ट हो गया ये और दूसरा हो गया हु, जबकि तीसरा ये दे हो गया। तो दो सब्जेक्ट्स की इजाज़त है। दो सब्जेक्ट्स करेक्ट करने के लिए दो सब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि इस सेंटेंस के अंदर ये दे थर्ड भी आ गया, इसलिए इसको काट देना है। दोज वो लोग, हु विश टू गो जो जाना चाहते हैं, शुड गो वो जा सकते हैं। तो इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नंबर 2, हूएवर। ये भी ऊपर के सेंटेंस की तरह एक सब्जेक्ट ये हो गया जो कोई। ये वाहिद है, सिंगुलर है। वाहिद है और ये सिंगुलर है। हूएवर जो कोई, डज बेस्ट बेहतरीन काम करता है, ही ये सब्जेक्ट आ गया। एक हु आ गया, एक एवर, दो सब्जेक्ट हो गए इसमें डबल। तो इस तरह ये तीसरा जो है ये नहीं लगा सकते। हु एवर जो कोई भी, डज बेस्ट बेहतरीन काम करता है, विल गेट अ प्राइज उसको इनाम मिलेगा। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। नंबर 3 देखें। ही फॉरबेड मी नॉट टू कम। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना या किसी काम को करने से रोकना। फॉरबेड के अंदर नॉट पहले ही मौजूद है, इस वजह से ये नॉट नहीं आएगा। ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, टू कम आने से। इस तरह ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। नंबर आगे 4 देखें। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये क्लेवरेस्ट थर्ड डिग्री है और मोस्ट ये भी थर्ड डिग्री है, तो डबल डिग्री का इस्तेमाल गलत है। मोर मोस्ट कब लगाते हैं? जब बजाते खुद किसी लफ्ज की डिग्री ना बनती हो। अब क्लेवर की तो खुद डिग्री बनती है, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसलिए जिस लफ्ज की खुद ब खुद डिग्री बन जाए उसकी डिग्री बनाने के लिए मोर और मोस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये मोस्ट काट देना है। और तीसरी डिग्री से पहले दी जो है उसका आना जरूरी है। ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। इस तरह ये फिक्रा भी दुरुस्त हो गया। नंबर 5 है एल्डस हक्सले। ये प्रोज राइटर है और बड़ा मशहूर राइटर है। इसका स्टाइल बड़ा कमाल का स्टाइल है इसका इंग्लिश में। इज डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्रॉम बर्ट्रैंड रसल। अब बर्ट्रैंड रसल भी प्रोज राइटर है और बड़ा इंपॉर्टेंट राइटर है इंग्लिश के अंदर। तो हर अल्डस हक्सले का जो स्टाइल है उसको बताया गया कि वो मुख्तलिफ है बर्ट्रैंड रसल से। अल्डस हक्सले स्टाइल, ये जो एपोस्ट्रोफी है इसका मतलब का, के, की होता है। एल्डस हक्सले स्टाइल, एल्डस हक्सले का स्टाइल इज डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्रॉम बर्ट्रैंड रसल्स। एपोस्ट्रोफी यहाँ लगाएं का, के, की इंग्लिश के लिए। एल्डस हक्सले स्टाइल इज डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्रॉम बर्ट्रैंड रसल्स, बर्ट्रैंड रसल के स्टाइल से। इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो गया। इसका एक और तरीका भी है, इस तरह भी कर सकते हैं। एल्डस हक्सले स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बर्ट्रैंड रसल। फिर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। फ्रॉम दैट ऑफ, यहां पे फिर आप दैट ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर यहां ज्यादा राइटर्स का जिक्र होता तो फिर ज्यादा के लिए देन यहां पे आता, दोज ऑफ आना था फिर। अब चूंकि एल्डस हक्सले एक है और बर्ट्रैंड रसल भी एक है, इसलिए दैट ऑफ दूसरे तरीके से दैट ऑफ बर्ट्रैंड रसल, फिर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं।
पहला मेथड ये है कि अल्डस हक्सले स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम बर्ट्रैंड रसल्स, इस तरह ये करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है अल्डस हक्सले स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बर्ट्रैंड रसल, फिर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। इस तरह ये फिक्रा भी करेक्ट हो गया। नंबर आगे 6 है द वॉइस ऑफ वुमेन, औरत की आवाज इज सॉफ्टर, ज्यादा मुधर होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है देन अ मैन। अब आवाज का मुवाजना आवाज से किया जाता है, इंसान का इंसान के साथ, बुक का बुक के साथ, जानदार का जानदार के साथ और बेजान का बेजान के साथ। अब इधर तो औरत की आवाज है और इधर मैन है, तो इधर मैन की आवाज करने के लिए यहाँ पे हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और इस तरह ये फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। ये देखें द वॉइस ऑफ वुमेन, औरत की आवाज इज सॉफ्टर, ज्यादा नरम होती है, मुधर होती है, शीरी होती है देन अ मैन्स, यानी आदमी की आवाज से। इस तरह फिक्रा करेक्ट हो गया। नंबर 7 है द क्लाइमेट ऑफ मरी। अब इधर एक तरफ मरी की आबोहवा है इज नाइसर, ज्यादा उम्दा है देन लाहौर। तो मैंने पहले भी बताया है कि शहर का मुवाजना शहर के साथ, आबोहवा का मुवाजना आबोहवा के साथ। अब इस तरफ तो द क्लाइमेट ऑफ मरी, मरी की आबोहवा है, जबकि इस तरफ शहर लाहौर है। तो ये करेक्ट इस तरह होगा जब हम यहाँ पे कॉमा और एस यानी अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब इस तरह द क्लाइमेट ऑफ मरी, मरी की आबोहवा इज नाइसर, ज्यादा उम्दा है देन लाहौर, लाहौर की आबोहवा से। जैसे मैंने ये सेंटेंस नंबर 5 करवाया था, तो दूसरे तरीके से अगर करना हो तो फिर यहाँ पे दैट ऑफ लगा देंगे, दैट ऑफ लाहौर, लेकिन फिर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप देन दैट ऑफ लाहौर कर दें फिर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, और पहला तरीका द क्लाइमेट ऑफ मरी इज नाइसर देन लाहौर एपोस्ट्रोफी एस के साथ। तो आपकी मर्जी है, ये 5 नंबर सेंटेंस की तरह, चाहे आप ये इस तरह दैट ऑफ से कर सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस से भी कर सकते हैं। नंबर 8 है ऑफ द 2 बुक्स। अब 2 चीजों का जिक्र किया गया है, 2 बुक्स का जिक्र किया गया है। तो जब एक का जिक्र हो तो फिर पहली डिग्री लगती है, जब 2 का जिक्र किया जाए, 2 का मुआवजा किया जाए, तब दूसरी डिग्री लगती है, सेकंड डिग्री। और जब 2 या 2 से ज्यादा यानी 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो फिर थर्ड डिग्री लगती है, क्योंकि बेस्ट जो है ये थर्ड डिग्री है, जबकि यहाँ पे 2 बुक्स 2 किताबों का जिक्र किया गया है, यानी दूसरी डिग्री की बात की गई है, इसलिए बेस्ट काट के बेटर लगा देंगे यहाँ पे। अब ये सेंटेंस हो गया ऑफ द 2 बुक्स, दोनों किताबों में से दिस इज द बेटर, ये ज्यादा बेहतर किताब है, और इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नंबर 9 है हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन रिचेज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ 40 या 45 कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनकी ना तो दूसरी डिग्री बनती है ना तीसरी डिग्री बनती है, वो बजाते खुद फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का काम वो अल्फाज बजाते खुद देते हैं। जैसे सर्कुलर हो गया, या जैसे चीफ हो गया, जैसे कंप्लीट हो गया, इनकी डिग्रियां नहीं बनती। इस तरह उनमें एक लफ्ज प्रेफर है और एक प्रेफरेबल है, इनकी भी दूसरी तीसरी डिग्री नहीं बनती। और प्रेफर और प्रेफरेबल एक ऐसा लफ्ज है, ये 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद देन इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा टू इस्तेमाल होता है। और इनके साथ वो अल्फाज भी शामिल हैं जो आई और आर पर ख़त्म होते हैं, वो लातीनी ज़बान के अल्फाज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनके बाद हमेशा टू इस्तेमाल होता है। तो हेल्थ इज, ये मोर भी कट जाएगा, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू रिचेज। अब ये जुमला सही हो गया, करेक्ट हो गया। नंबर आगे 10 है लाहौर इज लार्जर। अब ये लार्जर सेकंड डिग्री है, इसके बाद दैन आ गया और दैन के बाद एनी आ गया, सिटी इन द पंजाब। अब पंजाब से पहले दी लगाना है लाजमी, बाकी जो चारों सूबे हैं उनसे पहले दी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन पंजाब से पहले दी इस्तेमाल ज़रूर होगा, क्योंकि पंजाब जो है अपनी ख़ास क्वालिटी की वजह से मशहूर है, इस वजह से पंजाब से पहले दी ज़रूर आएगा। तो इसका असूल ये है 10 नंबर सेंटेंस का कि जब
किसी सेंटेंस में दूसरी डिग्री आ जाए, जैसे कि ये लार्जर है, और दूसरी डिग्री के फौरन बाद देन आ जाए, और देन के फौरन बाद अगर एनी आ जाता है तो फिर एनी के बाद आप अदर का इजाफा कर दें। तो अब सेंटेंस ये करेक्ट हो गया इस तरह, लाहौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन द पंजाब। अब ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको इंग्लिश ग्रामर का ये सेट नंबर 28 समझ आ गया होगा। थैंक यू।